दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था पढ़ा था हमने, सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब हमने समझा था कोई एग्जांपल्स लेकर। ठीक है, उसके अलावा क्या किया था हमने, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है टैबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। उसके अलावा हमने कुछ उसमें देखा था कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सेट में, क्या क्या था, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आगे हम क्या करेंगे, सेट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो अपना जो सेट होता है उसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। ओके, पहला होता है डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3। पहली बात तो डिस्क्रीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ओके, मतलब हमने जो पिछले क्लास में सेट पढ़ा था वो क्या था, डिस्क्रीट। उसमें होता क्या है, हमको यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो इस सेट में 1 2 3 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, जो एलिमेंट हमको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही ए में प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई प्रेजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है 1 2 के बीच में 1.5 भी प्रेजेंट है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस सेट क्या होता है, कंटिन्यूअस सेट को हम लोग इंटरवल्स भी कहते हैं, इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। एक होता है क्लोज ब्रैकेट, एक इसका यूज करते हैं, और दूसरा यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट का। तो क्लोज, इसको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंड इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, जब हम क्लोज यूज करेंगे, कब ओपन यूज करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल मतलब कंटिन्यूअस सेट को या फिर इंटरवल्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला एक होता है, इंटरवल्स को हम डिवाइड करते हैं कितने में, तीन पार्ट्स में। इंटरवल्स क्या होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल्स, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और तीसरा होता है सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, एक एक करके देखते हैं तीनों क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हमारे पास x एक एलिमेंट है, वो किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट से यूज किया हमने a टू b। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है अपने पास, x बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b और यहाँ पे क्लोज, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स इसका मतलब होता है कि x जो है वो a हो सकता है, a से b के बीच में जितने भी नंबर्स है वो हो सकता है, और b भी हो सकता है। मतलब a होगा या a से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, और या फिर b हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेटर और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b। तो इट मींस x इज ग्रेटर और इक्वल टू a। ठीक है, a से बड़ा या बराबर होगा बट लेस देन और इक्वल टू b, पर b से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। इसका मतलब है कि x जो होगा a से b के बीच में होगा, और a भी हो सकता है साथ ही साथ b भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं क्लोज। सपोज करो अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, उससे पहले ये देखते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x जो है वो a से बड़ा या बराबर है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल, ऐसा नहीं दोनों साथ में, ग्रेटर है या फिर बड़ा है या फिर बराबर है, और छोटा है या बराबर है किसके, b के। ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें इसको, तो कैसा होगा, सपोज करो यहाँ पे एक एलिमेंट नंबर है a और यहाँ पे एक नंबर है b। तो x कहां से कहां तक हो सकता है, इसके हिसाब से a हो सकता है। ठीक है, तो a हो सकता है, इसका मतलब हमने ये a हो सकता है। ठीक है, हमने a पर क्या किया, क्लोज कर दिया इसको। b भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, इसको b पर भी क्लोज कर दिया। और a से b के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सब कुछ हो सकता है, a से b के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सब कुछ हो सकता है। ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि a हो सकता है, a से b के बीच में कुछ भी हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, b भी हो सकता है।
ओके, सपोज करो ऐसा एग्जांपल कुछ, x बिलोंग्स टू 1 से 2। अगर हम ये लिख रहे हैं कि x जो है वो 1.5 है, क्या ये सही है गलत है? तो 1.5 इसका मतलब क्या था कि x 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, और 2 होगा या फिर 2 से छोटा होगा, तो 1 से 2 के बीच में, और या फिर 1 या फिर 2, तो ये क्या है 1 से 2 के बीच में चलेगा। सपोज करो अगर x हो गया 1.999, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल 1 और 2 के बीच में, तो ये भी सही है। सपोज करो x हो गया 2.1, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये 2 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर x 2 हो गया तो चलेगा, क्योंकि 2 पे क्या है यहाँ पे क्लोज, इसका मतलब 2 हो सकता है। ओके, अगर x 1 हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 पे क्लोज, मतलब 1 भी हो सकता है। लेकिन अगर x हो गया 0.9 तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि x क्या है 1 से बड़ा या बराबर है, 1 से छोटा नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि a से बड़ा या बराबर पर b से छोटा होना चाहिए, और b भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपन ब्रैकेट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ओपन ब्रैकेट से। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a टू b, मतलब x एक एलिमेंट है किसका, इस इंटरवल का एलिमेंट है, इस इंटरवल पे क्या है a टू b, और यहाँ पे दोनों जगह ओपन है। तो इसका मतलब क्या था, क्लोज में यहाँ पे ओपन, क्लोज का मतलब क्या था, क्लोज का मतलब था कि x जो है a से b हो सकता है, a से b के बीच में कुछ भी हो सकता है, और a भी हो सकता है b भी हो सकता है। ओपन करने का मतलब है कि अब a नहीं हो सकता और b भी नहीं हो सकता, पर a से b के बीच में सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, x बिलोंग्स टू, इसको ओपन करने का मतलब है हमने या फिर ओपन ब्रैकेट यूज करो या फिर क्लोज ब्रैकेट को उल्टा यूज करो, मतलब यहाँ पे ऐसा a टू b, और यहाँ पे क्लोज की जगह u, क्लोज ब्रैकेट हमने यूज किया तो ऐसे, तो इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट मींस x इज ग्रेटर देन a से तो बड़ा है पर b से छोटा है, बट लेस देन b। ठीक है, a से बड़ा है और b से छोटा, मतलब a और b है, उनके बीच में कुछ भी हो सकता है, पर a नहीं होगा b नहीं होगा। ओपन का मतलब यही है, यहाँ पे ओपन है मतलब a नहीं हो सकता, b पे ओपन है मतलब b को नहीं लेना है, तो यहाँ पे या फिर अगर क्लोज इंटरवल के क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है तो उसको उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, यूं के बजाय ऐसा कर दिया उल्टा, इधर भी क्लोज ऐसा करने की जगह उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, या ओपन ब्रैकेट यूज करके ऐसा ले सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट का यूज करके ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो अपना x है वो a से तो बड़ा है, a से बड़ा है पर b से छोटा है। ठीक है, अगर हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो यहाँ पे a एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है b। ठीक है, तो अब a हो सकता है क्या, a पे इक्वलिटी है नहीं है, मतलब x a से बड़ा होना चाहिए, a नहीं होना चाहिए, तो हमने पहले किया a को ओपन कर दो, a को नहीं लेना हमको, a पे हमने क्या किया ओपन, a मतलब a को एक्सक्लूड करना है, लेना नहीं है। ठीक है, b को भी नहीं लेना, तो b को भी हमने क्या किया एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया, b को नहीं लेना। अब उसके बीच में a और b के बीच में सब कुछ ले सकते हैं, तो a और b के बीच में जो भी आ रहा है सब कुछ आ सकता है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x जो है a से बड़ा है b से छोटा है, मतलब सिंपल सी बात, x जो है a और b के बीच में है। अब a और b के बीच में है, इसका मतलब a नहीं है b नहीं है। ठीक है, ये हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका भी एग्जांपल कुछ, सपोज करो x बिलोंग्स टू 2 से 5, अगर ऐसा कुछ आ गया, अगर हम बोल रहे हैं अगर x क्या 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 से 5 है, इसका मतलब x जो है 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, 2 और 5 के बीच में है 3। सपोज करो अगर x हो गया 4, हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। सपोज करो अगर x हो गया 2, अब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर x आ गया 5 तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 पे यहाँ पे क्या है ओपन, तो 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी मतलब क्या होता है, सेमी मतलब होता है आधा, हाफ, तो आधा क्लोज या फिर आधा ओपन। ठीक है, मतलब अभी तक क्या और था, या फिर दोनों साइड क्लोज इंटरवल था या फिर दोनों साइड ओपन था। अब क्या हुआ, अब क्या होगा,
अब एक साइड क्लोज होगा और दूसरी साइड ओपन होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए टू बी, ठीक है, ये लिखिए, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं इसको, ए टू बी क्लोज ओपन। तो इसका मतलब क्या है, ए पर क्लोज है और बी पर ओपन है, ए पर क्लोज है बी पर ओपन है, ठीक है। अगला क्या ले सकते हैं, एक और हो सकता है ऐसा कि ए पर ओपन हो और बी पर क्या हो, क्लोज। इसको दूसरा लिखने का तरीका दूसरा क्या है कि ए पे ओपन मतलब ऐसा लिख सकते हैं और बी पे क्लोज, ठीक है। मतलब एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, ठीक है, ओपन क्लोज, इधर भी ओपन और क्लोज, ठीक है। इसको कहते हैं सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो वही होगा, अगर जहां पर क्लोज है इसका मतलब हमको इसको इंक्लूड करना है, जहां पर ओपन है इसका मतलब बी को हमको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। यहाँ पर ए पे ओपन है मतलब ए को नहीं लेना, ए को एक्सक्लूड करना है, बी पे क्लोज है मतलब बी को लेना है, ठीक है। तो सपोज करो ये ऐसा था, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अपना x है, इसका मतलब क्या है, जो अपना x है वो a हो सकता है क्योंकि a पे क्लोज है, तो a हो सकता है और a से बड़ा हो सकता है। जो अपना x है वो a होगा या फिर a से बड़ा होगा, पर b से छोटा होगा और b पे इक्वलिटी नहीं होगी, ठीक है। मतलब a पर क्लोज है तो a हो सकता है, a से b के बीच में सारे तो होंगे ही होंगे, और b पे ओपन है मतलब b नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, a पर ओपन है मतलब x जो है a से बड़ा है, a नहीं हो सकता, ठीक है। फिर b है, b पे क्या है, b पे क्लोज है तो b हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही है कि दोनों तरफ, अगर इसका मतलब है क्लोज, इसका मतलब है ओपन, इसका क्लोज का मतलब है इसको लेना है, ओपन का मतलब इसको नहीं लेना है, ठीक है। क्लोज मतलब लेना है, ओपन मतलब नहीं लेना। इक्वलिटी, क्लोज मतलब होगा इक्वलिटी वहां पे होगी, ओपन मतलब होगा वहां पे इक्वलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल। तो अगर इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें कैसा कैसा होगा, ए यहां पर है, बी यहां पर है, देखो ए को लेना है, ए पे क्या है, क्लोज है, मतलब ए हो सकता है, एक्स जो अपना है वो ए हो सकता है, तो ए हो सकता है मतलब ए को हमने क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। फिर बी पर ओपन है मतलब बी को नहीं लेना, बी को एक्सक्लूड करना है, तो बी पर हमने क्या कर दिया, इसको ओपन, ठीक है। और ए और बी के बीच में सारे सब कुछ वो तो लेना ही लेना है, तो ए और बी के बीच में सब कुछ लेना है, ठीक है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ए पर क्लोज बी पे ओपन। अगर इसका बनाना चाहें, ए पे ओपन बी पे क्लोज, तो कैसे बनाएंगे, यहां पे हो गया ए, यहां पे हो गया बी, ए पे ओपन है, ए पे क्या है अपना ओपन है, ठीक है, ए पर क्या है ओपन है, इसका मतलब क्या है, ए को नहीं लेना, ए को एक्सक्लूड करना है, ए को एक्सक्लूड करना मतलब ए को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ए को नहीं लेना, ठीक है। बी को लेना है, इसका मतलब बी पे हम क्या कर देंगे, क्लोज, तो बी पे हमने क्या कर दिया, क्लोज। और ए और बी के बीच में तो सब कुछ लेना है, तो ए और बी के बीच में सब कुछ लेना है, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं ऐसा दिया है कुछ, x बिलोंग्स टू 4 से 8, ठीक है। तो अगर हम पूछे x क्या 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x क्या 8 हो सकता है, 5 क्यों हो सकता है, क्योंकि 5 4 और 8 के बीच में आ रहा है। x अब क्या 8 हो सकता है, तो यहां चेक करो 8 क्या है, ये x जो है वो 4 से बड़ा या बराबर है पर 8 से छोटा है, 8 पे क्या है ओपन लगा हुआ है, मतलब x 8 नहीं हो सकता। क्या x 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है 4, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, 4 पे क्लोज लगा है, ठीक है। जिसमें जितने भी टाइप के सेट पढ़े हमने सब इंक्लूड हो जाएगा उसमें। सपोज करो 2 से 3, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, अगर ओपन इंटरवल है 2 से 3 इसको रिप्रेजेंट करना है, और 2 पर क्लोज है 3 पर ओपन है, तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, और अगर 2 पे ओपन है 3 पे क्लोज्ड है तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, और सपोज करो कर्ली ब्रैकेट में 2 और 3 आ गया तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या था, पहले तो 2 और 3 दो नंबर है तो नंबर लाइन बनाई हमने, एक नंबर आया यहाँ पे 2 और एक आया 3, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि जो भी अपना वेरिएबल होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, और साथ ही साथ 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह क्या है, क्लोज्ड है। तो इसका मतलब जो अपना वेरिएबल है वो 2 हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकता है, और 2 और 3 के बीच में सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अगर इसको हम बनाना चाहे नंबर लाइन पे कैसे बनेगा, इसका मतलब क्या है कि जो अपना वेरिएबल है वो 2 और 3 के बीच में है, 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, दोनों पे क्या है, ओपन है। तो इसका मतलब 2 और 3 ये नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया, 2 पर ओपन कर दिया
3 पर भी ओपन कर दिया, और 2 और 3 के बीच में सब कुछ हो सकता है। ठीक है, सपोज कर हमको इसको बनाना हो, तो यहाँ पे देखो 2 पर क्लोज है, 3 पर ओपन है, इसका मतलब x 2 और 3 के बीच में सब कुछ तो होगा ही, साथ ही साथ x 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि तो 3 पे ओपन है। ठीक है, जहां पर क्लोज इसका मतलब वो उसको हमको इंक्लूड करना है, जहां पर ओपन मतलब एक्सक्लूड करना है। तो अगर इसको बनाएंगे हम कैसा बनेगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 2 पर क्या है यहाँ पे क्लोज, मतलब 2 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो 2 को इंक्लूड कर लिया हमने, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन बना दिया हमने, और 2 और 3 के बीच में तो सब कुछ आना चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में सब कुछ आ गया। ठीक है, अगर इसको बनाना हो तो ये क्या है, उल्टा है, 2 पे ओपन है, 3 पे क्लोज है, तो इसका मतलब 3 को इंक्लूड करना है, 2 को नहीं करना है। ठीक है, तो कैसा है बनेगा, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, 3 को इंक्लूड करना है हमको, तो 3 को हमने इंक्लूड कर लिया, 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो 2 को हमने बाहर पटक दिया। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में सब कुछ लेना है, तो सब कुछ ले लिया। अब इसका मतलब क्या था, ये क्या है, ये डिस्क्रीट है, इसका मतलब हमको जो दिख रहा है बस वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अंदर कौन है, सिर्फ और सिर्फ 2 है और 3 है, 2 और 3 के बीच जैसा ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। कौन कौन है, सिर्फ और सिर्फ 2 है और सिर्फ 3 है, तो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 और 3, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसका मतलब 2 को हमको लेना है, 2 को हमने ले लिया, इसका मतलब क्या है, 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 और 3 के बीच में कुछ है। ठीक है, इसका मतलब क्या था, डिस्क्रीट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 से 3 के बीच में कुछ लेना है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 और सिर्फ 3। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरवल है, जो जितने भी इंटरवल्स हैं तीनों, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, इन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 2 से 3 के बीच में सब कुछ आना चाहिए। तो किसी भी 2 नंबर के बीच में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अनंत नंबर होते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी इंटरवल में, चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, कोई भी इंटरवल होगा तो उन दो नंबर्स होंगे, उनके बीच के तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो मतलब हमेशा 2 नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, रियल नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटरवल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम एक नोट डाल सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in an interval number of elements in an interval are infinite। कितने होते हैं, अनंत होते हैं, गिन नहीं सकते हम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरवल्स का हम लोग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड subtraction of intervals। अच्छा, इंटरवल्स हैं क्या, इंटरवल्स तो एक कंटिन्यूअस सेट ही है, एक्चुअल में है वो है क्या, वो एक सेट ही है। तो सेट पे हम क्या क्या कर सकते थे, यूनियन कर सकते थे और इंटरसेक्शन कर सकते थे और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। बिल्कुल सेम तरीके से हम इंटरवल्स का भी यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कैसे परफॉर्म करेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक इंटरवल है a 1 से 4। ठीक है, एक दूसरा इंटरवल है b 3 से 5 और तीसरा इंटरवल है c इतना ही देते हैं, 2 लेकर करते पहले। ठीक है, सपोज हमको करना है यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले देखो हम क्या करेंगे, तीनों को सबसे आसान तरीका यही है, स्टार्टिंग सही करना। सबसे पहले क्या करो, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो अगर हम ए को नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, एक क्या है 1 से 4, यहाँ पे पॉइंट हो गया 1, यहाँ हो गया 4, 1 से 4 और क्या है, क्लोज इंटरवल है, 1 पे क्लोज है, मतलब 1 पे हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और 4 पर भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि दोनों पर क्लोज था और उसी बीच में सब कुछ आएगा ही आएगा। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। अगर बी को रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, 3 से 5 दोनों पर क्लोज, तो 3 कहाँ होगा, इसके बीच में कहीं होगा यहाँ पे, और 5 कहाँ होगा, इसके आगे कहीं यहाँ पे होगा। तो 3 से 5 और दोनों पर क्या है क्लोज है, तो 3 पर भी हमने क्या कर दिया, क्लोज, 5 पर भी हमने क्या कर दिया, क्लोज, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया ए
और ये हो गया अपना बी। हाँ, तो ए यूनियन बी यहाँ पे कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था वहां पे? ए यूनियन बी का मतलब होता था कि एक ऐसा सेट है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे वो कितनी बार लिखेंगे? हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है? तो ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जो रिपीट हो रहा है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, वो सिर्फ कितनी बार लिखेंगे? हम एक बार। तो यहाँ पे देखते हैं ए के सारे एलिमेंट आने वाले हैं इसमें। तो देखो ए के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? यहाँ से स्टार्ट है, तो ए के ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से लेकर के पूरे कहां तक? 1 से लेकर के 4 तक सब कुछ आएगा ही आएगा। उसके अलावा बी के भी सारे आएंगे, तो बी के 3 से लेकर के कहां तक? 5 तक ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। पर अगर ध्यान से देखिए इसको, तो इसमें जो ये जो पोर्शन है, जो 3 से लेकर के 4 तक है, ये पोर्शन 2 बार आ रहा है, एक बार ए में आया है और एक बार बी में आया है। तो इसकी हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। तो एक्चुअल में जो अपना इंटरवल बन गया वो कहां से बन गया? 1 से लेकर के 3 तक, फिर 3 से 4 वाला इंटरवल कितनी बार लिखेंगे? हम सिर्फ एक बार, और 4 से लेकर के 5 तक, मतलब कंटिन्यू अगर देखें हम तो 1 से लेकर के 5 तक ये सब कुछ आ गया पूरा, इसके बीच में कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। देखो 1 से लेकर के 4 तक यहां तक सब कुछ आ चुका था, फिर 4 से इसके पीछे वाला छोड़ दो क्योंकि ये आ चुका है यहाँ पे, अब 4 के आगे सब कुछ, 4 के आगे 4 से 5 तक इसके बी की वजह से आ जाएगा, ठीक है? तो एक्चुअल में इसका जो यूनियन हुआ वो क्या हो गया? 1 से लेकर के 5 तक, 1 पे क्लोज, 5 पे भी क्लोज, और उसके बीच में सब कुछ, ठीक है? अगर हम इंटरसेक्शन निकालना चाहे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होता था? इंटरसेक्शन मतलब क्या? जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो। तो ध्यान से देखिए ए और बी दोनों में कौन कौन आ रहा है? तो ये देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ये जो अपना पोर्शन है वो कॉमन है, कहां आ रहा है? ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक ओपन रहेगा या क्लोज? तो ध्यान से देखो 3 ए में भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 पर क्लोज है, और 3 पर यहाँ पे भी क्लोज है, मतलब 3 दोनों में आ रहा है, तो 3 पे भी क्या लगाएंगे हम? क्लोज। और अगर 4 की बात करें तो 4 देखो ए में आ सकता है क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्लोज है, और उसके अलावा 4 जो है 3 और 5 के बीच में है, यहाँ पे भी क्लोज है, ठीक है? तो 3 से 4 ये आ गया इंटरसेक्शन। सपोज कर हमको ये निकालना होता कि a माइनस बी, ये क्या आएगा? मतलब a में से b को हटाना है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि a के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो b में प्रेजेंट ना हो, a के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो b में प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब जो जो एलिमेंट्स b में प्रेजेंट होंगे वो a में से गायब हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो ऐसा कौन सा हिस्सा? a यहां से यहां तक है, ये जो पोर्शन है वो पूरा पूरा कहां प्रेजेंट है? b में ही प्रेजेंट है। तो हम a माइनस बी में ये पोर्शन नहीं लेंगे, उसके अलावा सब कुछ ले लेंगे, ठीक है? तो अपना आंसर क्या आएगा a माइनस बी का? a के सारा सेट, a का सेट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 से लेकर के कहां तक? 3 तक, क्योंकि 3 से 4 वाला पोर्शन तो b में ही प्रेजेंट है, तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो 1 से लेकर के कहां तक? 3 तक। अच्छा 1 पे तो क्लोज रहेगा, पर 3 पे क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा, ये देखना है। तो 3 पे देखो 3 जो है a में प्रेजेंट है और 3 जो है b में ही प्रेजेंट है, इसका मतलब 3 को हमने एक्सक्लूड कर दिया होगा। तो 3 के जस्ट पहले पहले यहां तक, 3 के जस्ट पहले पहले के एलिमेंट्स आएंगे, 3 के आगे के नहीं आएंगे, और 3 को भी छोड़ देंगे। तो 3 पे हमने क्या कर दिया? ओपन, ठीक है? सिमिलरली सपोज करो अगर b माइनस ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कौन आने वाला है? b के सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं जो a में प्रेजेंट ना हो। मतलब सिंपल सी बात, जो a में प्रेजेंट होगा b के ऐसे एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट होंगे वो b में से गायब हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो b यहां से यहां तक है, 3 से लेकर के 5 तक, इसमें ये जो पोर्शन है 3 से 4 वाला ये a में ही प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पोर्शन हम गायब कर देंगे, और कहां से कहां तक? ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? अपना आंसर। तो बचा हुआ पोर्शन क्या है? 4 से लेकर के 5 तक। 5 पर तो क्लोज रहेगा ऑब्वियसली, पर 4 पे देखो 4 पे यहाँ पे क्या था? क्लोज, मतलब 4 इस इंटरवल में प्रेजेंट है, और 4 पे यहाँ पे क्या था? क्लोज, मतलब 4 ए में भी प्रेजेंट है, तो 4 को हम क्या करेंगे? गायब कर देंगे। तो 4 पे क्या कर दिया हमने? ओपन, ठीक है? अगला एग्जांपल देखते हैं एक और। सपोज करो अपना एक सेट है A, इसमें है 0 से 10, और B है -∞ से 4, और एक और सेट है C, वो सपोज करो है 3 से लेकर के 3 से 5, ओके? हमको सपोज करो निकालना है A यूनियन B यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, इसको प्लॉट कर लो। कहां पर? नंबर लाइन पर। तो प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा? A क्या है? 0 से लेकर के 10 तक, और 0 पे ओपन है मतलब, और 10 पे भी ओपन है, मतलब 0 और 10 को छोड़ करके 0 और 10 के बीच में सब कुछ लेना है। तो ये हो गया, सपोज करो यहाँ पे 0 है,
और यहां पर है 10। तो 0 को नहीं लेना, 0 पे ओपन, 10 को नहीं लेना, 10 पे ओपन, और 0 और 10 के बीच में सब कुछ ले लेना। ठीक है, अगर हम b को बनाना चाहे तो b कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 4 तक। 4 पे क्या है, क्लोज, तो 4 यहां कहीं होगा, सपोज करो 4 यहां पे है। ठीक है, तो 4 पर क्लोज है, तो 4 पर हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और 4 से नीचे कहां तक जाना है, माइनस इंफिनिटी तक जाना है। अब वो तो जा नहीं सकते, तो बस लाइन बना दिया हमने, इसके पीछे कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। ये कौन सेट हो गया अपना b, तो ये अपना हो गया था a, ये हो गया b। अब c क्या है, बोल रहा है 3 पर ओपन है पर 5 पे क्लोज है, तो 3 यहां पे होगा कहीं, 3 पे हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, उसको ओपन कर दिया। और 5 कहां होगा, 4 के आगे यहाँ पे 5, और 5 पे क्या करना है, क्लोज करना है, और इसको क्या कर दो, ज्वाइन। ठीक है, ये अपना कौन सेट हो गया, C। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, सपोज हमको कैलकुलेट करना है A यूनियन B यूनियन C। इसका मतलब ऐसा एलिमेंट जो A में भी प्रेजेंट हो, A में प्रेजेंट हो या B में प्रेजेंट हो या C में प्रेजेंट हो, सब कुछ आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट आएंगे, B के भी सारे एलिमेंट आएंगे, C के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको कितनी बार लिखेंगे हम लोग, एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से करते हैं, जो जो एलिमेंट आता जा रहा है उसको लिखते चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, यहां से स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी से, सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, कहां तक, यहां तक, ये पूरे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कहां तक है, ये पॉइंट क्या है, 4 तक। तो माइनस इंफिनिटी से 4 तक सब कुछ तो आएगा, क्योंकि ये कौन से सेट में है, ये सेट है बी वाले सेट में है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, जो अपना ए सेट है उसमें कहां से आ रहा है, 0 से लेकर के स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। पर इसमें ये जो पोर्शन है ये इसमें आ चुका है, तो दोबारा लिखेंगे क्या, नहीं, तो हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से लेकर के 4 तक, और फिर से 4 से लेकर के 10 तक, क्योंकि ये पोर्शन हम फिर से नहीं लिखेंगे दोबारा। ठीक है, उसके अलावा और क्या लिखेंगे, और ये जो पोर्शन है 3 से 5, ये तो देखो, ये हमने इसमें भी काउंट, ये वाला पोर्शन हमने पहले ही काउंट कर लिया, क्योंकि यहां से हम कहां तक चले, यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, तो ये पोर्शन अपने आप फिर से आ गया, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में अगर देखें तो इसका जो यूनियन है कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से कंटिन्यू 4 तक गया, फिर 4 के आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, कहां तक, 10 तक। किसकी वजह से, इस वाले सेट की वजह से, तो यहां से लेकर के 10 तक। और 10 पे क्या है, 10 पे यहां पे क्या है, ओपन, तो 10 पे हमने कर दिया ओपन। ठीक है, अगर हमको इसका इंटरसेक्शन लेना है, अगर हमको तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ऐसा पोर्शन जो तीनों में आ रहा हो, ए में भी आ रहा हो, बी में भी आ रहा हो और सी में भी आ रहा हो, तो यहां से ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बीच वाला, ये क्या है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है 3 और ये पॉइंट क्या है 4, तो इसका मतलब है 3 से लेकर के 4 तक वो क्या है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। बस ये देखना है 3 पे ओपन लगाना है, कहां पे ओपन लगाना है, कहां पे क्लोज। तो ध्यान से देखें, जो 3 है वो 3 सी में प्रेजेंट नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर सी में प्रेजेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो सी पे तो क्या रहेगा हमेशा, ओपन, क्योंकि वो तीनों में आना चाहिए, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये 3 तीनों में प्रेजेंट होता तब यहाँ पे आता, यहाँ पे सी में प्रेजेंट नहीं, अब वहां प्रेजेंट हो ना हो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 4 देखे, तो 4 देखे, 4 सी में प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इसके बीच में, 4 जो है वो ए में भी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है, और 4 पर ये क्लोज्ड है बी पे, तो 4 इसमें भी प्रेजेंट है, तो 4 किस में प्रेजेंट है, तीनों में प्रेजेंट है, तो 4 पे हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड पे, ए और बी सेट दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, और हम कोशिश करेंगे कि बिना नंबर लाइन के ड्रॉ किए कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें, सपोज करो हमको यहाँ निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या था, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ कितनी बार लिखना है, एक बार। ठीक है, जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा कहां से, जो छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो पहले यहां देखें, ए जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 5 के बीच में है, बी जो है 3 से 7 के बीच में है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ए से पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें ए के एलिमेंट्स भी आएंगे, बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे जो स्मॉलर है एलिमेंट्स। तो हमने शुरू किया ए का 2 से स्टार्ट किया हमने, 2 से बढ़ते चले गए, कहां तक बढ़े, 5 तक। ठीक है, 2 से 5 तक हम पहुंच गए। अब बोल रहा है वो 5 नहीं हो सकता, क्या बोल रहा है, 5 नहीं हो सकता, तो हम ए का हमारा सेट खत्म हो गया। अब बी का हमने, बी पे पहुंचे हम,
तो बी पे क्या है, बोला है ये 3 से स्टार्ट करो। अच्छा 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हम 3 से स्टार्ट करके 5 तक के एलिमेंट्स पहले ही ले चुके हैं हम इसके बीच में। 3 से 5 के बीच का जो इंटरवल होगा वो इसमें पहले से ही आ चुका है, ठीक है। तो हम इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 से 5 वो तो पहले ही आ चुका है, लिखेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे। फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से। यहाँ पे 5 ओपन था, अब इसमें 5 आ चुका है तो 5 पे क्या कर देंगे, क्लोज। लेकिन 5 से आगे भी बढ़ रहे हैं तो हमने 5 को हटाया, मतलब ये कंटिन्यूस हो गया। 2 से लेकर के बढ़ रहे थे 5 तक, फिर 5 से इसमें आगे बढ़ रहे हैं कहां तक जा रहे हैं, 7 तक। तो 2 से लेकर के 7 तक और 7 पे क्लोज, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है तो ध्यान से देखें, 2 से 5 और 3 से 7, 3 इनके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 2 से 3 वाला जो पोर्शन होगा वो तो आएगा नहीं क्योंकि कॉमन होगा नहीं, क्योंकि 2 से 3 वाला जो पोर्शन होगा वो 3 से छोटा, 3 से छोटा इसमें गायब हो जाएगा, मतलब 2 से 3 गायब हो गया। फिर ये 5 तक जा रहा है सिर्फ और ये 7 तक जा रहा है, तो 5 से 7 वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बचेगा क्या, 3 से 5 बचेगा क्या, इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स 3 से 5, ठीक है। तो 3 से 5 पर अब कहां क्लोज होगा कहां ओपन होगा, यहाँ पे देखो 3 इसमें हो नहीं सकता, यहाँ पे 3 क्या है, क्लोज, हाँ सॉरी ओपन है। तो अगर 3 इसमें नहीं है तो सीधी सीधी बात है इंटरसेक्शन में तो आएगा नहीं, वो ओपन रहेगा। और 5 पे क्या है, यहाँ पे ओपन, 5 इसमें भी नहीं है। अगर 5 इसमें नहीं है पर इसमें तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक में नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम निकाले a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या था कि a में से b के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। जो a और b दोनों में होंगे वो a में से गायब हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ a वाला आना चाहिए, जो b में हो वो ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो a में क्या है, 2 से 5, ध्यान से देखो 2 से 5 के बीच में कहीं 3 आ रहा है यहाँ पे, तो जो 3 से 5 इसके बीच में आ रहा है, 3 से 5 और 3 से 5 इसके बीच में भी आ रहा है, तो वो वाला पोर्शन क्या होगा, इसमें से a में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 से 3। तो बचा क्या अपना, 2 पे क्लोज और 3 पर ओपन, सॉरी 3 पे क्लोज। अब 3 पे क्लोज क्यों आया, ये देखो यहाँ पे 3 इसमें था क्या, नहीं था, पर 3 इसमें है, तो 3 इसमें से गायब हुआ होगा क्या, नहीं हुआ क्योंकि 3 इसमें तो था नहीं, ठीक है। तो 2 से 3 क्या आया, क्लोज। सपोज करो b माइनस ए निकालना हो, b माइनस ए कैसे निकालेंगे, तो b में से a को हटाना है, मतलब b में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो, जो a वाला एलिमेंट है वो हटा दो। तो देखो 3 से 7 इसमें देखो 3 से लेकर के 5 के का जो इंटरवल है वो आएगा, 3 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 से 3 वाला तो नहीं आ रहा है, पर जो 3 से आगे 5 तक, 3 से 5 तक ये पोर्शन इसमें आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो 3 से 5 वाला इंटरवल गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 से 7, तो 5 से 7 पे क्लोज और 5 पे भी क्लोज। 5 पे क्लोज क्यों आया, क्योंकि 5 इसमें था नहीं, तो 5 एक्चुअली गायब नहीं हुआ है, 5 के से जो पहले वाला एलिमेंट था वो गायब हुआ है, ठीक है। तो 5 से 7 आ गया। तो कोशिश करिए इसको ऐसे ट्राई करने की, बिना नंबर लाइन के बनाए, स्टार्टिंग में पहले प्रैक्टिस करिए कि नंबर लाइन से बनाए, तो धीरे धीरे आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर नंबर लाइन बनाना है कैसे बनाएंगे हम, अपना ये हो गया यहाँ पॉइंट क्या है 2 और यहाँ पे है 5, तो 2 पे क्लोज 5 पे ओपन, तो 2 पे हमने कर दिया क्लोज और 5 पे कर दिया हमने ओपन, तो ये अपना हो गया सेट ए। बी क्या है 3 से 7, तो 3 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा, 3 पे क्या है ओपन, 7 पे क्या है क्लोज, तो 3 से 7 अपना ये हो गया। हमको देखना है कि ए यूनियन बी, मतलब जो सब कुछ यहाँ से स्टार्ट करो, सब कुछ आना चाहिए। तो 2 से 5 तक आ गया, अब 5 नहीं आया था लेकिन 5 इसमें प्रेजेंट है, तो 5 से फिर कंटिन्यू होगा कहां तक, 7 तक, तो 2 से 7 आ गया। कॉमन एलिमेंट देखना है, तो कॉमन कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन जो अपना है क्या है, कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। क्या है 3 पे ओपन है, मतलब 3 नहीं लेना है, 5 पे ओपन है मतलब 5 नहीं लेना है, पर 3 से 5 के बीच में सब कुछ लेना है, तो 3 से 5 के बीच सब कुछ लेना है। अगर ए में से बी को हटाना है, तो ए में से ये था, इसमें से बी को हटाना है, मतलब ये जो पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है, जो बी में भी आ रहा है उसको हटा देंगे, तो कौन बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 2 से लेकर के 3 तक, ठीक है। और 3 चूंकि इसमें था नहीं तो इसमें से हटा नहीं होगा, तो 3 से पे क्लोज आएगा, तो 2 से 3 क्लोज आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए, तो इसमें से ए को हटाना है, जो कॉमन एलिमेंट कौन है, कॉमन पोर्शन कौन था, ये था 3 से 5 तक का, तो यहां से यहां का पोर्शन ये आएगा। इसमें देखो 5 पे ओपन था, मतलब 5 इसमें था नहीं, तो 5 इसमें से हटा नहीं होगा, तो 5 पे क्लोज आएगा, तो ये आ गया 5 से 7, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना अगर, तो ए बी ये दिया हुआ है, अगर हमको निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो कैसे आएगा, ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, यूनियन मतलब सब कुछ आने वाला है, तो ए का सब कुछ तो आएगा ही आएगा, तो हमने माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो छोटा था, -4 और माइनस इंफिनिटी कौन था, छोटा ए वाला, तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट कर दिया, माइनस इंफिनिटी ओपन, कहां तक गए हम, 3 तक पहुंच गए। आज हम 3 तक पहुंच गए तो देखा हमने 3 इसके बीच में है कहीं, तो -4 से 3 वाला पोर्शन वो लेने की जरूरत है क्या फिर से, नहीं। अब 3 से स्टार्ट किया, आगे कहां तक बढ़ते गए, 10 तक, तो 10 तक और 10 पे ओपन, पूरा आ गया,
ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, मतलब कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहा हो, तो ध्यान से देखा हमने कि माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में -4 यहाँ कहीं आ रहा है ना, माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में यहाँ -4 कहीं आएगा, तो -4 से 3 वाला पोर्शन इसमें भी आएगा, -4 से 3 वाला पोर्शन इसमें भी आएगा, और 3 से 10 ये सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो कॉमन कौन आ रहा है? -4 से 3। अब ओपन कहाँ होगा, क्लोज कहाँ होगा? तो देखो -4 इसमें आ रहा है, क्लोज है यहाँ पे क्या है, क्लोज है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में आ रहा है कहीं ना, तो -4 पे क्लोज कर दिया, क्योंकि दोनों में आ रहा है वो। और 3 पे यहाँ पे क्लोज है, क्या यहाँ पे 3 आ रहा है, आ सकता है इस इंटरवल में, बिल्कुल आएगा। -4 और 10 के बीच में 3 आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है। ऐसे ही अगर a माइनस बी, ये हमको निकालना है, तो a में से b को घटाना है, मतलब a में से जो ऐसा एलिमेंट जो b का जो a में प्रेजेंट है वो हटा देना है। इसका मतलब सिंपल से हम ये ऐसा भी कर सकते हैं कि a में से जो इंटरसेक्शन है वो हटा दे, जो कॉमन है वही तो होगा। b और a का जो कॉमन एलिमेंट होगा ये, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे a में से, तो भी आंसर आ जाएगा इसमें a माइनस बी का। ठीक है। फिलहाल देखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में -4 से 3 वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये इसमें भी आ रहा है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बचेगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से -4 इसमें था, इसमें भी था, -4 हट गया होगा, तो -4 पे ओपन रहेगा, -4 को लेंगे नहीं। ठीक है। ऐसे अगर b माइनस ए करे तो क्या करेंगे, b में से जो कॉमन है, कॉमन क्या था, ये, इसको हटा देंगे। तो -4 से 3 पूरा यहां से हट गया, बचा क्या, 3 से 10, 10 पे क्लोज, 3 पे क्लोज था, मतलब 3 प्रेजेंट था, इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है। नंबर लाइन में बना के आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है। अगर इसको देखें, a यहाँ पे है -5 से 9, b क्या है, अब ये क्या आ गया, ये कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों सेट ही ना। यूनियन ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करते हैं हम, सेट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर हमको निकालना हो यहाँ पे a यूनियन b, a यूनियन b का मतलब फिर से वही कि a के सारे एलिमेंट और b के भी सारे एलिमेंट्स, पर जो रिपीटेड एलिमेंट्स वो कितनी बार लिखेंगे हम, एक बार। तो पहले a के ऐसे एलिमेंट्स -5 से 9 हमने ये लिख दिया, -5 से 9, a के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब b के आए नहीं आए ये चेक करते हैं। तो देखिए b का एलिमेंट कौन है, -7, इसमें आया है क्या, -7 नहीं आया होगा। अच्छा -2 इसमें आया है क्या, इसके बीच में कहीं आ रहा है क्या, -5 से 9 के बीच में आ रहा है ना -2, तो फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। 5 इसके बीच में कहीं आ रहा है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। 7 इसमें पहले ही ले चुके हम, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो कौन बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ -7 बच जा रहा है। अच्छा -7 को हम इसके साथ कहीं कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से यूनियन कर देंगे। तो ये इंटरवल यूनियन -7, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, अलग अलग हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूअस बना नहीं सकते। ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसी यूनियन लगा के छोड़ देंगे, मतलब ये सेट और मतलब a यूनियन b में ये आना चाहिए, और साथ ही साथ -7 भी आना चाहिए। ठीक है। तो कभी भी अगर डिसजॉइंट सेट हो तो इसको हम यू के फॉर्म में यूनियन करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें हम इसको हम कंबाइन करके इंटरवल के फॉर्म में नहीं बना सकते। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं रहा है। a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स वो देखना है हमको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे b में क्या है, -7 है, क्या ये -7 इसमें प्रेजेंट है, तो -7 इसमें, तो -5 से 9 के बीच में तो आएगा नहीं, तो ये -7 आएगा नहीं। -2 -5 से 9 के बीच में आ रहा है, 5 भी -5 से 9 के बीच में आ रहा है, 7 भी -5 से 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इंटरेक्शन में कौन कौन आएगा, -2 आएगा, -5 आएगा और 7 आएगा, बस। ठीक है। उसके अलावा कुछ आएगा नहीं। आगे देखते हैं, अगर a माइनस बी निकालना हमको, अगर a माइनस बी निकालना हो तो क्या करेंगे, a सेट कौन सा है, इंटरवल 5 से 9 है। ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे किसको, -7 को हटाना है, -2 को हटाना है, 5 को हटाना है और 7 को हटाना है। ठीक है। अगर ये सोचे -7 इसमें प्रेजेंट है क्या, -7 इसमें प्रेजेंट है, -7 जब है ही नहीं तो उसको हटाएंगे क्या। ठीक है। तो इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, -2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, तो सबको हटा देंगे। एक तरीका हम ये कर सकते हैं, इसको ऐसे छोड़ दें, या फिर दूसरा ऐसा कर सकते हैं, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि जब हम -5 से 9 की तरफ जा रहे थे तो बीच में -2 आया, तो हमने क्या किया, इसको ऐसा लिखा कि -5 से -2 तक गए और -2 पे रुक गए, क्योंकि -2 हमको नहीं लेना है। ठीक है। तो -2 को हमने कर दिया ओपन, और फिर सिर्फ -2 से ही चलना स्टार्ट किए, पर -2 को हमने कहीं भी क्लोज नहीं किया है, मतलब -2 को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया है। फिर -2 से गए, कहां तक पहुंचे, 5 तक पहुंचे, फिर से 5 पे ओपन, फिर यूनियन, फिर से 5 से चलना स्टार्ट किए, कहां तक पहुंचे, 7 तक, फिर से 7 से चलना स्टार्ट किए, और 7 से कहां तक पहुंचे, 9 तक, और 9 पे क्लोज। तो हमने क्या किया है, हमने इस इंटरवल को बस ब्रेक कर दिया है,
4 इंटरवल्स में, जहां पर -2 पे क्या है, ओपन है, यहाँ पे 5 पर ओपन है, 7 पे ओपन है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। अगर हम b माइनस ए निकाले तो क्या आएगा, b माइनस ए। अब b में से एक को हटाना है, इसका मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो ऐसे b के ऐसे एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट होंगे वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो -7 यहाँ पे b में प्रेजेंट है, क्या a में प्रेजेंट है, ये -7 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब -7 रहेगा इसमें, ठीक है। b माइनस में क्या आएगा, -7 तो आएगा, -2 आएगा क्या, -2 इसमें प्रेजेंट है, मतलब नहीं आएगा, 5 भी इसमें प्रेजेंट है, मतलब नहीं आएगा, 7 भी इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ कौन आएगा, -7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए दिया है -4 से 7, -4 पे क्लोज है, 7 पे ओपन है, और बी दिया है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कैसा है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है। तो हमको निकालना है, सपोज करो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, देख ध्यान से देखिए अगर हम, तो देखो -3 भी इसमें है, -2 भी इसमें है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो अगर हम ऐसा लिख दें -4 से 7, क्या इसमें ये तो ए के सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट आ गए, उसको रिपीट तो करने की जरूरत नहीं है फिर से हमको, तो ये क्या हो गया अपना यूनियन। अगर इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो देखो बी वाले एलिमेंट्स सारे इसमें प्रेजेंट है, -3 प्रेजेंट है, -2 प्रेजेंट है, -1 भी, 0 भी, 1 भी और 2 भी और 3 भी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, सारे सारे क्या आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अगर हमको निकालना हो a माइनस बी, तो a में से अगर b को माइनस करें, ठीक है, तो इसका मतलब a के वो एलिमेंट्स जो b में भी प्रेजेंट होंगे वो माइनस हो जाएंगे a में से, ठीक है। तो a के कौन से एलिमेंट जो b है, जो b में प्रेजेंट है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे a में प्रेजेंट है, तो इसमें से इन सबको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, सॉरी -4 से 7, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसको फिर से ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, -4 से स्टार्ट किया, -3 तक गए, फिर -3 से -2 तक, फिर -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 7, ऐसा बन जाएगा वो इंटरवल, ठीक है। और अगर हमको b माइनस से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो b में से a को हटाना है, इसका मतलब है वो एलिमेंट्स जो b और a में दोनों में होंगे वो b में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स a में प्रेजेंट है, मतलब ये सारे सारे गायब हो जाएंगे b में से, तो बचेगा कौन, कोई नहीं बचेगा, नल साइड बचेगा, ऐसा लिखे या फिर 5, ठीक है।